नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर सियासत गरमा रही है। प्रदेश में खाद को लेकर किसान परेशान हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में खाद के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सरकार खाद की कमी से इनकार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसान परेशान है। किसान संगठन आंदोलन की तैयारी में है। ग्वालियर और जबलपुर जिले में डीएपी और यूरिया खाद की कमी के कारण किसान सड़कों पर उतर आए हैं। डबरा और भीतरवार क्षेत्र के खाद गोदामों पर किसानों की लंबी कतारें लगी हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाद की कमी से इनकार करते हुए कहा कि प्रदेश में खाद की कोई संकट नहीं है, जबकि कांग्रेस ने सरकार पर खाद वितरण में लापरवाही का आरोप लगाया है। किसानों ने खाद वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में 20 सालों से बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी किसान लंबी लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खाद वितरण का पैटर्न नहीं बना पाई, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी मामले को लेकर के कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा उनको आप सुनिए और उसके बाद हम चर्चा की करेंगे शुरुआत और जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में खाद वितरण को लेकर के क्या कुछ तस्वीर सामने उभर कर आ रही है। खाद का संकट नहीं है, कांग्रेस के पार्टी के अंदर नेतृत्व का संकट है, कांग्रेस के अंदर नेताओं का संकट है, कांग्रेस के पास मुद्दों का संकट है, कांग्रेस के अंदर भाषा का संकट है, कांग्रेस के चुनाव चल रहे तो चुनाव में निर्वाचन में आने वाले झगड़ों का संकट है। कांग्रेस इन संकटों से निपट ले तो अच्छा। देखिए, मुख्यमंत्री जी बार बार इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खाद का संकट है। और इसका उदाहरण है कि जब कलेक्टर दमोह ये कहते हैं कि डीएपी मत डालो, जमीन बंजर हो जाएगी, तो उनका आशय ये था कि उनके पास डीएपी की उपलब्धता नहीं है। पहले मूंग में जहर है, फिर डीएपी से जमीन बंजर हो जाएगी, एनपीके इस्तेमाल करो, टीएसपी इस्तेमाल करो। अब मुख्यमंत्री जी निकल के आए और कह रहे हैं कि खाद का संकट नहीं, कांग्रेस का संकट मध्य प्रदेश में केवल एक ही है, वो है मोहन यादव। मोहन यादव जी को खेती का खा और किसानी का का भी नहीं आता है। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसमें खेती किसानी की अपार समस्याएं हैं, लेकिन उन पे समस्याओं का संज्ञान लेने के बजाय वो केवल व्यापार और जमीनों की हेर फेर में लगे रहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि जब किसान के खरीफ का सीजन आ गया है और उसको अपनी खेती में बोनी करनी है, तो पर्याप्त उपलब्धता डीएपी की होनी चाहिए। डीएपी की उपलब्धता नहीं है। लगातार अखबारों में और मीडिया में वो वीडियो पब्लिक डोमेन में पड़े जो लंबी लंबी लाइन लगा के किसान खड़ा है कि बरसते पानी में किसान जो है डीएपी की लाइन में लगा रहे। तो आपने ये सियासी प्रतिक्रियाएं सुनी और जिस तरीके से खाद की किल्लत की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। लेकिन वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं दरअसल खाद की कोई किल्लत नहीं, कोई कमी नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। रितेश त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रितेश त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रियंका दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा चर्चा की, क्योंकि ये बड़े आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के नेताओं की तरफ से, कि खाद की किल्लत है। और ये जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये किसानों की तस्वीरें हैं जो कि खाद वितरण केंद्र के बाहर लंबी लंबी लगी हुई हैं। हेलो प्रियंका जी बोलिए। आवाज आ रही प्रियंका जी? मेरे तक आ रही है? हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए आप। जी, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार सदैव वही कदम उठाते आई है जिसमें किसानों का हित हो, गरीबों का कल्याण हो, सुशासन सुनियोजित तरीके से हो सके, जिसमें अगर गरीबों या किसानों की अगर हम बात करते हैं, जिसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ में किसानों का किसी भी योजना को लेकर के भला हो सकता है, तो उसके लिए सदैव कार्य किया गया। खाद्य या खाद के संकट को या खाद्य की समस्याओं से निपटने के लिए अलग अलग निरीक्षण केंद्र भी बनाए गए हैं। और अब की बार तो केवाईसी, आप कह सकते हैं क्यूसेक्स भी अलग से क्रिएट किए गए हैं, ताकि ये जो लाइन की समस्या जो इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, इस प्रकार की परिस्थितियां ना बने और जो भी समस्याएं हैं उसको सुविधा के साथ में निपटाया जा सके और अलग अलग
संभाग आयुक्तों ने वहां की जो डिमांड से खाद को लेकर, डीएपी को लेकर हो या एनपीके को लेकर के हो, उसके लिए पहले से डिमांड प्रेस कर दी ताकि समय अनुसार खाद जो है वो किसानों तक पहुंच सके और उनका जो खेती का कार्य है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। अच्छा, ये तस्वीरों में जो किसान दिख रहे हैं, अगर आप कह रही हैं कि जो केवाईसी का आपने सिस्टम रखा है ताकि खाद की कितनी आपूर्ति वहां पर करनी, किस क्षेत्र में कितनी मांग है उसकी, उस मांग के अकॉर्डिंग डिमांड को पूरी करना, ये पूरी व्यवस्था आपने बनाई है, फिर ये किसानों की भीड़, किसानों की लाइन कैसे लगी हुई है? तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, हो सकता है क्यूसेक या उनके जो वितरण प्रणाली को लेकर हुआ तो डेफिनेटली उसको भी रेक्टिफाई किया जाएगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसको जस्टिफाई किया जाए। देखिए मारामारी बिल्कुल ऐसे हालात बने हुए हैं, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसको देख करके तो मुझे भी हैरानी हो रही है कि ऐसी स्थिति तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए खाद को लेकर के। रितेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि दरअसल अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, मुद्दा विहीन कांग्रेस, और इसलिए ये खाद का मुद्दा उठा रही है क्योंकि खाद की तो कोई कमी है ही नहीं है, खाद पूरी तरीके से किसानों को मिल रही है और बड़ी सहूलियत से मिल रही है। अभी आप सुन रहे होंगे मुख्यमंत्री जी को। जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करते हुए पहली बात ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, अगर मैं गलत नहीं तो वही मुख्यमंत्री जो पिछली बार जब पूरे प्रदेश में खाद का संकट था और किसान ठंड कड़कड़ाती ठंड में लट खा रहे थे, तब ये मुख्यमंत्री जी विदेशों में जाकर डायनासोर के अंडे ढूंढ रहे थे और फंड जुटा रहे थे देश के लिए। तथाकथित फंड भी नहीं आया और किसानों ने खेती से भी हाथ धो बैठे। मध्य प्रदेश में रबी में लगभग हमको 10 लाख मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो पूरे टाइम जब से न सरकार के पास कोई डेटा है और ना ही सरकार के पास कोई ऐसा जुगाड़ है या कोई भी इनके पास ऐसे अधिकारी है जो समय रहते ही ये संवेदनशील चीजों पर कार्यवाही कर ले। आसार ये है कि मध्य प्रदेश विगत 10 वर्षों में पलायन के दृष्टिकोण से हम 4 गुना बढ़ी है संख्या। आज हम तीसरे नंबर पे, बिहार उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। हर किसान यहाँ पर 76,000 का कर्जदार हो चुका है और हर किसान की दैनिक कमाई 27 रुपए में। और ऐसी कंडीशन तब है जब देश का कृषि मंत्री यहाँ का 20 साल मुख्यमंत्री रह चुका और प्रदेश में है। और ये वही सरकार है जो जुम्मा 4 दिन पहले कहा करती थी कि हम किसी भी सूरत में मूंग को नहीं खरीदेंगे, इसमें पेस्टिसाइड्स है, और फिर औंधे मुंह अपने ही डिसीजन को उन्होंने पलट के यू टर्न मारते हुए वापस ले लिया और किसानों के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खरीदने पहुंच गए जब किसान कांग्रेस ने चढ़ाई की। तो आज मध्य प्रदेश की सरकार तभी जागती है जब कांग्रेस और मध्य प्रदेश का किसान इसकी छाती पर चढ़कर मूंग दलना शुरू करता है। पूरी की पूरी सरकार किसान के जितनी भी नीतियां हैं उसमें धराशायी सिद्ध हुई है। मध्य प्रदेश का किसान इस सरकार के रहते हुए खून के आंसू रो रहा है। ना किसी का केसीसी अप्रूवल हो रहा है, ना किसी को पर्याप्त में खाद मिल रहा है, ना यूरिया मिल रहा है, ना ही मंडियों पर, ना ही समितियों पर खाद कहीं तक गई हुई है और ना ही सरकार के पास इसका कोई जिम्मेदार है। जब भी आप सरकार से कोई भी सवाल करेंगे वो ले देकर पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। मैं तो माननीय मोहन यादव जिसे कह रहा हूं, जिस तरह से आप लगातार 4 दिन से शीर्षासन करके पूरे प्रदेश को दिखा रहे हैं, तो आप ये शीर्षासन करना छोड़िए, क्योंकि पूरा प्रदेश का किसान अब सर केवल खड़ा हो चुका है और परेशान है आपकी नीतियों से। तो यदि आप सही मायने में प्रदेश के मुखिया हैं, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के झुंझुना मुख्यमंत्री नहीं है, तो कुछ करके दिखाइए। ये वक्त मोहन यादव बनने का नहीं, ये वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का है। किसानों को खाद, बिजली, पानी, यूरिया उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी है। भाषण और थोथलेबाजी से मध्य प्रदेश का किसान अब नहीं संभलने वाला। आपको जमीन स्तर पर उतरकर ठोस कदम उठाने होंगे। आपके अधिकारियों को, जो भी आपके संबंधित अधिकारी गण हैं, उनको किसानों तक पहुंचना पड़ेगा और जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी करना पड़ेगा, क्योंकि विगत 2 दशकों से मध्य प्रदेश का किसान सरकार की गालियां खा रहा है, सरकार की गोलियां खा रहा है, सरकार के लट खा रहा है, पर सरकार की तरफ से उसे जो खाद मिलनी चाहिए, जो यूरिया मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार के पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है और ना ही कोई रोड मैप है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश का किसान खून के आंसू सरकार की बर्बरता के कारण रो रहा है। ये पूरी की पूरी सरकार किसान विरोधी है और जिसके मुखिया माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने टेहरी बॉर्डर पर किसानों को रोके रखा, वो दुनिया भर की पार्टियों में गए पर चंद किसानों से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाए और उसके बदले में 1200 किसानों को अपने जीवन देना पड़ा और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इनकी तथा कथित सांसद ने यह भी कहा कि वो कोई किसान नहीं, ये हमारी
जो महिलाएं थी, जो हमारी माएँ थी, उनको 4-4 पैसे लेकर बिकने वाली औरतें कहा था, और उस पर आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही है भारतीय जनता पार्टी की मनसा वाचा कर्मणा, मन से कुछ और, बातों से कुछ और कर्तव्य में कुछ और करने की नीति। तो इनको अपनी नीति और नियत में सुधार करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता को इनको जवाब देना पड़ेगा। प्रियंका दुबे जी, देखा आपने कि किस तरीके से ये बीजेपी कांग्रेस के आरोप बीजेपी सरकार पर लग रहे हैं, नीति और नियंत्रताओं पर सवाल कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस का जो दोहरा चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी ना भी कुछ दे तो भी जनता बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए 20 साल से इनको सत्ता से विमुख रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें याद है मुल्ताई का वो गोलीकांड, जिसमें वार्ता से 24 से ज्यादा किसानों के ऊपर गोलियां चला दी गई और आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। उन्हें याद है वो बिजली संकट में कि कभी भी खेतों तक बिजली पहुंच नहीं पाती थी। उन्हें आज भी याद है वो बर्बरता, जब अधिकार मांगने पर उनको जेलों में ठूस दिया जाता था। और रही बात जो कांग्रेस जितनी बातें करती है, तो कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में और जिन भी स्टेट में इनकी स्थिति है, वहां पे किसानों की क्या दुर्दिन है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए किसान मध्य प्रदेश में इन्हें किसी तरह से विश्वास नहीं करते। मैं फिर से ये बात कहूंगी कि किसी प्रकार की किसानों को कोई परेशानी हो रही है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए संभाग आयुक्त वहां पर अलग अलग संभागों में बैठे हैं, जिससे खाद, यूरिया हो, डीएपी, अपने डीएपी की बात करें चाहे एनपीके की बात करें, और मृदा परीक्षण को लेकर के कितनी क्वांटिटी में यूरिया की आवश्यकता है, किस प्रकार से खाद का वहां पर उपयोग किया जाना है, इन सब चीजों को लेकर जागरूक करने के लिए केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र के अलग अलग साइंटिस्ट जा करके खेतों में जाकर जानकारी भी देते हैं और किसानों के साथ संवाद भी स्थापित करते हैं, जिसके कारण आज आप देख सकते हैं जो ये इतनी बातें कर रहे हैं, पहले एक फसल लेना मुश्किल होता था, आज मध्य प्रदेश में अधिकतर 3 फसल का रकबा बढ़ चुका, वो भी 16 लाख हेक्टेयर की करीबन। तो थोड़ा बहुत नहीं होता है, 3 फसल के माध्यम से आज उनको मुनाफा भी मिल रहा है, समय पर उनको बीमा भी मिल पाता है। जो आज हमारे भाई साहब इतनी बातें कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो तुलाई तक की समस्या आ जाती थी और उनके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि फसल किस प्रकार से होती थी, राम भरोसे खेती चलती थी और साहूकारों का जो अधिकार था किसानों के ऊपर उससे विमुख नहीं हो पाते थे, और उन्हीं अड़तियों को खत्म करने की कोशिश जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है और दलाली और बिचौलियों से मुक्त कर करके किसानों को उनका बेनिफिट डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में पहुंचाया है। लेकिन अगर खाद को लेके मैं फिर से ये बात कहूंगी, क्योंकि मैं सरकार की जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पर बात कर रही हूँ, तो अगर कहीं कोई कमी है या कहीं कोई गलती हो रही है तो उसे रेक्टिफाई किया जाएगा। और विपक्ष से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अगर है तो जहां नितांत आवश्यक है वहां पे शिकायत दर्ज कराइए और समाधान करवाइए, क्योंकि किसान हमारा अकेले का नहीं, आपके लिए भी किसान है और वो हमारे लिए भी अन्नदाता है। तो जिम्मेदारी दोनों पक्ष की बनती, सत्ता पक्ष की और विपक्ष की भी। ठीक है, ये जाहिर तौर पर है, जिम्मेदारी जितनी सरकार की बनती, विपक्ष की भी जिम्मेदारी उतनी बनती है, और विपक्ष जनता की आवाज भी होता है, और इसीलिए वो मुखर होकर के शायद आवाज उठा रहे हैं, किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। रितेश जी, लेकिन दोहरा चरित्र बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दरअसल आपका दोहरा चरित्र है। देखिए, जो सत्ता पे बैठा है जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि सारा प्रशासन उनके निर्देशानुसार ही काम करता है, विपक्ष के निर्देशानुसार कोई भी काम नहीं कर सकता। और रही बात विपक्ष की सहभागिता की, तो आपने इनके आडंब में डूबे हुए, अहंकार में डूबे हुए मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट कुछ दिनों पहले सुना ही होगा कि हमको कांग्रेस की कोई सलाह की जरूरत नहीं है। तो जो लोग अहंकार और मद में इतना चूर हो गए हो, उनको आप कुछ सिखा नहीं सकते, उनको कुछ आप बता नहीं सकते। और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, ले दे के वही ठाक की 3 बात है। आप कोई भी पहलू छोड़ोगे चुनाव पे आके डिग जाएंगे। तो ये पता नहीं है कि इस देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि इस देश में ऐसे ऐसे अपराधियों ने चुनाव जीते हैं, और आज भी सदन में ऐसे 4 अपराधी हैं जिनको उम्र कैद की सजा है, इसके बावजूद चुनाव जीत जाना एक अलग बात है। बाहुबल, धनबल के माध्यम से आप चुनाव जीत सकते हैं, अपनी जो देश की इंस्टीट्यूशन है उनका गला घोट के आप चुनाव जीत सकते हैं, जैसा कि आप घोट रहे हैं ईडी, सीबीआई, इन सब के माध्यम से। पर नैतिकता के आधार पर जनता की जो कसौटी है उस पर खरे उतरना एक बहुत बड़ा मापदंड होता है। प्रियंका जी को इस बात को जानने की महती आवश्यकता है। वही ढाक के 3-5 चुनाव जीत गए, खून के आंसू रो के आप चुनाव जीत गए, 400 का टारगेट करके 240 में चुनाव जीत गए हो। अब आपने बड़ी बड़ी बातें की। मंदसौर का गोलीकांड आपको याद है? तत्कालिक शिवराज सिंह चौहान ने 7 लोगों की बेगुनाह लोगों की जान ले ली थी, फायर करवा दिया था, याद है?
तीन काले कानून याद है? अडानी अंबानी को पूरे देश की मंडियां गिरवी कर रख दी गई थी आपकी सरकार के माध्यम से, याद है? टिहरी का बॉर्डर याद है, जहां पर हजारों किसान कोविड के पीरियड में 4 साल तक पड़े रहे और उनमें से 1200 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, याद है आपको? प्रधानमंत्री ने 4 मिनट का समय नहीं दिया और रोज नित नए देशों के दौरे करते रहे। ये सारी बातें आपको तो याद, और आज आप कह रही हैं हाथियों से। आप मेरे को प्रदेश की एक मंडी प्रियंका जी बताइए जो हाथियों से मुक्त हो गई हो, जो बिचौलियों से मुक्त हो गई हो, जहां पर दलाली न चल रही हो, जहां पर तौलाई में ड्योढ़ा न मारा जा रहा हो, जहां पर पार्किंग के नाम पर, वारदाना के नाम पर, तौल के नाम पर किसान की छाती से खून न निकाला जा रहा हो। आपने किसानों के साथ अगर कुछ भला किया है तो मात्र टीवी डिबेट्स में किया है, मात्र अपने मंचों में किया है और मात्र प्रोपेगेंडा में किया है। मध्य प्रदेश के किसान की जंगिया तक बेच डाली है भाजपा की सरकार ने। आप किस गांव में जाकर किसान का दर्द समझिए, किस तरह कर्जे से घिरा हुआ किसान, केसीसी के नाम पर जो आपने लिमिट बनवाई थी वो तक नहीं भर पा रहा है किसान। हर मंडी से, हर समिति से किसान ब्लॉक हो गया है। अपने अपने खेतों को गिरवी रख के, और जो ट्रैक्टर उठा के लेके जाता है, जो यंत्र उठा के लेके जाता है, आपकी सरकार की मंत्री, आपकी सरकार की नगरीय विकास मंत्री ने आपकी सरकार पर सवाल दागे हैं। और 20 करोड़ घोटाले का जो था अपनी सरकार पर ही आरोप 2 साल पहले ही लगाया था इस सतना की पृष्ठभूमि से। इस बात की भी डेटा आपको जरूरत है। तो यदि आप डेटा लेकर बैठेंगी, यदि आप किसानों की आवाज को लेकर बैठेंगी तो आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं आपको गवाही देगी। पर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आवाज और आत्मा मर चुकी है। उनको मात्र पार्टी का भला दिखता है, किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। झूठे और फलजबी आंकड़े लेकर चैनल में बैठते हैं और वही आंकड़े, वही प्रोपेगेंडा आप लोग चलाते हैं। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में किसान की दुर्दशा पिछले 20 सालों में इस तरह से हुई है। न किसान तक पानी पहुंच रहा है, न किसान तक लाइट पहुंच रही है, न किसान को समय से यूरिया मिल पा रही है। जब खाद का संकट सर पर आ जाता है तो आप तरह तरह की स्कीम और थोथलेबाजी, बयानेबाजी चालू कर देते हैं। आपको धरातल पर काम करने की कोई कमी महसूस नहीं होती है। यही दुर्दशा, इसी कारण किसान मध्य प्रदेश का घुट घुट के मर रहा है, खून के आंसू रो रहा है। इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उसकी किसान विरोधी नीतियां हैं। लेकिन रितेश जी, एक बात यहाँ समझने वाली है। मेरे जहन में भी अक्सर ये सवाल आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इतने लंबे समय से सरकार है मध्य प्रदेश में, और अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, जनता के हित में काम नहीं कर रही है, किसान नीति विरोधी सरकार चल रही है, फिर आखिर क्यों किसान इसी पार्टी को चुनते हैं? एक बड़ा सवाल ये भी जहन में आना चाहिए ना, और जनता के मन में भी आता होगा। बहुत दिन पहले नहीं, 2018 में ही सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसमें लोकतंत्र का गला, जो इन्होंने बात की ना, चुनाव जीतते हैं, तो किस तरह से इन्होंने वो चुनाव भी जीता, प्रियंका जी ने देखा होगा, ठीक है ना? वो भी आपने भली भांति देखा किस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए, लोकतंत्र को कलंकित करते हुए आपने सत्ता परिवर्तन करवाया। और अगर इतने ही दूध के दूल्हे होते ही लोग, तो मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के नाम पर 1200-1500 की रेवड़ी बांटने की जरूरत में, काम के दम पर भाजपा का एक भी नेता वोट मांग कर दिखाए। जब भी आप जनता के बीच में जाएंगे तो पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, कट्टरवाद, जातिवाद, धर्म, राम मंदिर की बात करेंगे। आप किसान नीतियों पर वोट मांगिए ना। आपने बहुत चिल्ला कर कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार। आपने क्या क्या कम कर दिया? क्या आपने डीजल के रेट कम कर दिए? क्या आपने पेट्रोल के रेट कम कर दिए? क्या आपने सिलेंडर के रेट कम कर दिए? क्या आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया? क्या आपने आरओआई में कोई बदलाव लाया? आपने कौन सी चीज सस्ती कर दी? इस बात की जवाबदेही आज जब मैंने देखी न्यूज कि 2 पहिया वाहनों पर भी अब टैक्स वसूला जाएगा, यूपीआई पेमेंट पर भी सरकार नहीं, वो गलत, वो भ्रामक, जिस न्यूज चैनल में ने भी वो खबर चलाई थी रितेश जी, वो भ्रामक खबर चलाई थी, वो गलत खबर थी। ऐसा कोई आदेश नहीं जारी हुआ कि नेशनल हाईवे पर अब 2 व्हीलर से भी जो आप जिस टैक्स का जिक्र कर रहे हैं, जिस टोल का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भ्रामक खबर थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने पासे फेंकती है। जब जनता अगर उसको रिवर्स बैक कर देती, जैसे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर घर सिंदूर चलाया, जैसे ही जनता का खतरनाक रिएक्शन आया, जैसे इनके मंत्री ने उस समय की हमारी देश की बेटी के बारे में जो बोला, तो जनता ने उसका रिस्पांस दिया। और जब इनको रिस्पांस निगेटिव होता है तो तत्काल अपने निर्णय पे यू टर्न मार देते हैं। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदने के नाम पे भी सरकार ने कहा हम नहीं खरीदेंगे, फिर यू टर्न मारा। ऑपरेशन सिंदूर में घर घर सिंदूर बंटवाने की बात कही, फिर यू टर्न मारा। 3 काले कानून लाए, फिर यू टर्न मारा। जाति जनगणना कही, फिर यू टर्न मारा। तो ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण है। यू टर्न की सरकार है और मध्य प्रदेश में मौन यादव की सरकार है कि जब जनता का चाबुक चलता है तब मौन यादव के मुंह से शब्द निकलता है। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर जनता इस पर अपनी टिप्पणियां नहीं देती, जनता का आक्रोश नहीं आता, तो ये एक एक आदमी की नस
से खून निकालकर बेच देने वाली सरकार है। ये ऐसा मत मानिए कि ये कोई भ्रामक खबरें थी। ये पहले अपने पासे फेंकते हैं और जब जनता का रिएक्शन आता है तब ये अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। ये ऐसी सरकार है। अरे नहीं भाई, लेकिन इतने घंटों, 1 घंटों में इतनी जल्दी रीयूटर्न नहीं मारेंगे ना। ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी है आपको? खैर मैं पूछ लेता हूं, मैं प्रियंका जी से पूछ लेता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में घर घर सिंदूर लेके जाने की बात पूछ लेता हूं, आप ही के सवाल को लेता हूं, आप ही के सवाल को लेता हूं। प्रियंका जी, यू टर्न नीति सरकार बताई जा रही कांग्रेस की तरफ से कि कोई भी आप जब निर्णय लेती हैं और उसके बाद जब जनता उस पर रिएक्ट करती है तो आप यू टर्न ले लेते हैं। तो क्या करें, और अपनी मनमानी चलाने के लिए आपातकाल लगा करके थोप दें निर्णय अपने, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किए थे। इलाहाबाद के निर्णय को अनजस्टिफाई करते हुए आपातकाल लगा करके अपनी मनमानी करती है। ऐसा मनमानी करनी चाहिए। जनता समर्थन नहीं देती और उन्हें नहीं लगता है तो सरकार निर्णय बदल देती है। जनता के हित के लिए किए जाते हैं। अगर जनता उसे सहयोग नहीं मान रही है या जनता को अनहित लगता है तो जब तक जनता उसके लिए सेटिस्फाई नहीं होती है, उनके विवेक के ऊपर छोड़ करके उसको परिवर्तित करवा दिया जाता है। परिवर्तनशील होना कोई गलत नहीं है। दूसरी चीज, हम लोग हिटलरशाही में विश्वास नहीं रखते। ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है। जनता जिसे सहयोग करेगी, जिन्हें मान्य करेगी, उन्हीं चीजों का एप्लीकेबल किया जाएगा। यही हमारी लोकतंत्र की लचीलापन है, जिसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, यू टर्न करना नहीं कहलाते। दूसरी चीज, अगर किसान खून के आंसू रो रहा है तो आत्महत्या हिमाचल के किसान क्यों कर रहा है? आत्महत्या कर्नाटक का किसान क्यों कर रहा है? वो भी वीडियो बना करके कर रहा है। बोला जाता है आपका ब्याज माफ किया जाएगा और फर्जी प्रमाण पत्र भी बांट दिए जाते हैं। बाद में किसानों को डिफॉल्टर कर दिया जाता है। जब माधव अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उसके लिए आवाज उठाते हैं तो उनसे कहता है आपको सड़क पे उतरना है, उतर जाइए, आपको जो करना है कर दीजिए। फिर वो अपने सरकार से विमुख होकर के सरकार गिरा देते हैं तो उसका दोषारोपण भी आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करने लग जाते हैं। आप अपना बड़बोलापन, और आपने कहा गया था साफ कि अगर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाएगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मुख्यमंत्री इन्होंने तो नहीं बदला, परंतु इनके अपितु इन्हीं के विधायकों ने बदल दिया। उसके लिए भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मान लिया। तो आत्मावलोकन करने की आवश्यकता विपक्ष को है। परंतु मैं फिर से अभी वही बात कहूंगी, क्योंकि विषय पक्ष का है, विषय मेरे का है, और सुरक्षा के लिए जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उनके भले के लिए जो भी उपयुक्त योजनाएं बनाई जाएंगी, उनको जमीन तक उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है और भविष्य में भी करेगी। चलिए ठीक है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है आपकी तरफ से और खासतौर पर सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी और प्रियंका दुबे जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में अब खाद की किल्लत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार ये बता रही है कि दरअसल प्रदेश भर में खाद की किल्लत नजर आ रही है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने को वो मजबूर हो रहे हैं, उनकी फसलें चौपट हो रही हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता और यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि दरअसल पूरे प्रदेश में कहीं भी खाद की कोई कमी नहीं है, किसानों को बराबर खाद मिल पा रही है, जितनी खाद उनको चाहिए उतनी खाद उनको पूर्ति कराई जा रही है। अगर कोई कमी है तो कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है और कांग्रेस दिशा विहीन हो चुकी है। यही वजह है कि ऐसे लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस कर रही है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर लगा रहे हैं। बहरहाल अब खाद वितरण को लेकर के मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।